दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा ग्रेवस्टन डोजी का कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होता है, कहाँ पे क्रिएट होता है। अगर हम मान लेते हैं कि ग्रेवस्टन डोजी मार्केट के अब ट्रेंड में बन रही है, कहने का मतलब है कि मार्केट में बायर एक्टिव हैं और स्ट्रेंथ में हैं और अपना हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं। एक अच्छा ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ क्या होता है कि ये तो नहीं है कि बायर ही मार्केट के अंदर हों। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो नीचे भी सेम डे जरूर आती है या कंसोलिडेशन में फंसी रहती है। अगर बायर एक्टिव है, यहाँ पे हमने मान लिया कि बायर के पास में और कोई ऑप्शन नहीं था, कि कोई सेलर नहीं था जो बायर को बेच दे, जिससे बायर और ऊपर को मार्केट को ले जाएं। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि ग्रीन कैंडल जो बनती है, जो बायर हमारे एक्टिव होते हैं वो नीचे से ओपन होते हैं। हमने माना कि इस तरीके का कैंडल उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ, जाके सेलर एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे लेकर आ गए। यहाँ क्या देखा था, बायर एक्टिव हुए थे, मार्केट को ऊपर लेके गए थे। ऊपर लेके गए थे, उसी सेम टाइम में सेलर एक्टिव हुए और उसको नीचे लेकर आ गए। अगर हम अब इसे रिमूव कर देते हैं इस सब चीज को, तो हमें किस तरीके का कैंडल देखने को मिलेगा, वो हमें मिलेगा ग्रेवस्टोन डोजी। हमें इस टाइप का कैंडल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से बायर एक्टिव हुए, ऊपर ले गए, ऊपर जाके सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को नीचे लेके आए। जहां पे प्राइस ओपन हुआ था, ओपन इक्वल टू क्लोज्ड इक्वल टू लो, ये तीनों की तीनों प्राइस हमें यहाँ पे सेम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मिल जाते हैं तो हमें इसकी तुरंत बाद एंट्री नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस कैंडल पे हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि मार्केट के अंदर सेलर एक्टिव हैं या बायर एक्टिव हैं। उसका कंफर्मेशन हमें करने के लिए क्या करना होगा, उसका कंफर्मेशन लेने के लिए हमको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होगा। नेक्स्ट कैंडल का कब तक वेट करेंगे, जब तक नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं कर देती है। अब मान लिया इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो अब हमें यहां से कंफर्म हो गया कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। अब ट्रेंड चेंज करने वाली है तो हमें एंट्री बनानी आनी चाहिए। अब एंट्री हम कब बना, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे एंट्री के टाइम पे? स्टॉप लॉस तो हमारा ये हो गया ग्रेवस्टन डोजी का हाई, और इसके ब्रेकआउट के बाद में हम कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि इस टाइप की कैंडलों में सबसे बड़ा इशू यही आता है कि हम अपना स्टॉप लॉस फाइंड नहीं कर पाते। क्यों नहीं फाइंड कर पाते? वो रीजन एक ही है कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, वहां पे हमें कंफर्म नहीं है कि बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। दोस्तों ये मेरे को खाली बॉडी कंफर्मेशन समझाना था इसमें, कि बॉडी का कंफर्मेशन कैसा होता है, कहाँ पे होता है। मार्केट के ट्रेंड में होता है, ये बियरिश कैंडल होती है। अब बात आती है टाइम फ्रेम पे। अगर छोटे रिटेलर हैं या बिगनर हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम इसका 5 मिनट से ऊपर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? वो भी शॉर्ट कंडीशनों के लिए, कि यहाँ पे हमको अपना शॉर्ट टाइम में ही प्रॉफिट बुक कर लेना है। और जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े प्लेयर हैं, वो अपना 1 आवर रखें, चाहे 1 डे रखें, उनके लिए तो भाई खुला आसमान है, नीली छतरी है, जितना चाहे उतना देखो, ऊपर को सारा दिखेगा, उनके पास में पैसा है। हम लोग करते हैं खाली बिगनर भाइयों के लिए काम। अब बात आती है, अगर ये कैंडल हमें डे फ्रेम पर देखने को लिए मिल जाती है, अगर ये हमें एक डे की कैंडल इस टाइप से देखने के लिए मिल जाती है और मार्केट का अप ट्रेंड हो, डे फ्रेम में क्या हो, मार्केट का अप ट्रेंड हो, तो ये कैंडल हमें कंफर्म करा देती है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करने वाली है। और यहाँ पर हमको छोटा मूव लेकर नहीं निकलना चाहिए। किस फ्रेम पे? डे के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमको शॉर्ट काम करना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है, बाहर निकल आना है। लेकिन अगर डे के टाइम फ्रेम पर हमें ग्रेवस्टोन डोजी देखने के लिए मिलती है, तो और उससे पहले मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है। ये छोटी बात याद रखने वाली है, छोटी हैं लेकिन मोटी बातें हैं,
कि उससे पहले मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, अप ट्रेंड में होनी चाहिए, मार्केट अपना हायर हाई बनाती हुई होनी चाहिए। अगर मार्केट के टॉप पर जाकर हमें ग्रेविस्टन डोजी देखने के लिए मिलती है तो वहां से हमें मार्केट का ट्रेंड चेंज होने का कंफर्मेशन मिल जाता है। वहां पर हमें अपने ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि यहाँ पे हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमको होल्ड करना चाहिए। दोस्तों ये खाली समझाने के लिए ये है, समझाने के लिए है, ना कि मैं आप लोगों से ये बोल रहा कि आप ट्रेड कर लेना। सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस होता है, मार्केट का एनालिसिस करना आना चाहिए, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। जो बैक टेस्टिंग बोलते हैं जिसे, वो आपको करके देखनी चाहिए कि बैक टेस्टिंग में क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो मार्केट का एनालिसिस और बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है इस टाइप के लिए। और एक सबसे बड़ी बात, इस टाइप की कैंडलों पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए और किसकी हेल्प लेनी चाहिए शेयर मार्केट के अंदर। इस टाइप की कैंडलों के लिए हमें वॉल्यूम इंडिकेटर का जरूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ये बता देता है कि मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाली है या नहीं करने वाली है। क्यों? अगर हमने देखा इस कैंडल की बॉडी कितनी है, बड़ी छोटी सी है, और वॉल्यूम हमें इस टाइप से इतना बड़ा देखने के लिए मिल जाता है नीचे वॉल्यूम बार जो होता है। तो वॉल्यूम से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे सेलरों की एंट्री बहुत अधिक हुई है, मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है। दूसरा, अगर टेक्निकल में आ जाए तो भाई RSI इंडिकेटर है, उसका यूज कर सकते हैं, MACD उसका यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज इसका यूज कर सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी इस टाइप की कैंडल आप चार्ट पे देखो तो इस टाइप की कैंडलों के साथ में हमको वॉल्यूम या वॉल्यूम के साथ में RSI इंडिकेटर हो, चाहे MACD हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, तो उससे हमारा कंफर्मेशन डबल हो जाता है। डबल हो जाता है कि हाँ, ये लोग भी यही बोलेंगे कि हाँ मार्केट ट्रेंड चेंज होने वाली है, करने वाली है या नहीं करने वाली है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि अगर मार्केट के अप ट्रेंड के टॉप पर जाकर मार्केट ग्रेविस्टन डोजी बनाती है तो उसके साथ में हमें वॉल्यूम देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, और उसके भी साथ में अगर हम इंडिकेटरों का यूज़ कर लें तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए हो सकता है। हमें इंडिकेटर देखने आने चाहिए, वॉल्यूम देखना आना चाहिए, बॉडी का फॉर्मेशन हमें करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी सारी मौखिक बात करने के लिए आपसे मिलते हैं दोबारा से व्हाइट बोर्ड पर, जहाँ पे आके सारे के सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम आप लोगों को समझाएंगे। उसके बाद में चार्ट का एनालिसिस करके दिखाएंगे कि चार्ट के टॉप पर अगर ये बनती है तो इसका बिहेवियर क्या होगा, चार्ट के बॉटम में ये बनती है तो इसका बिहेवियर क्या होगा। शॉर्ट पोजीशन अपनी कब बनाएं, क्यों बनाएं, कौन से टाइम फ्रेम पे बनाएं, वो मैंने आपको बना दिया। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने चाहते हैं, इसी पे अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम फ्रेम मैंने बता दिया कि डे पे अगर ये हमें देखने के लिए मिल जाती है तो बहुत अच्छा बेनिफिट हम इससे उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं हम अपनी मौखिक बात करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके अपने YouTube चैनल मंथन ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं तुम्हारी सेवा में, फिर से एक नए कैंडल स्टिक को लेकर, जिसका नाम है ग्रेविस्टन डोजी। ग्रेविस्टन डोजी क्या होता है? सबसे पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में ही हमारा ग्रेविस्टन डोजी आता है। यह एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। बियरिश मतलब जब मार्केट हमारी बुलिश होती है, मार्केट हमारी अप ट्रेंड में हायर हाई बनाती हुई जाती है, तब हमें एक समय पे ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट में बायर थक जाते हैं। कहने का मतलब बायरों को ऑप्शन नहीं मिलते कि वो कुछ खरीद सकें, तो वहाँ से मार्केट में एक हमें बहुत छोटी बॉडी की कैंडल देखने को मिलती है, जिसकी शैडो उसकी 2 से 10 गुना तक हो सकती है। 2 से 10 गुना हो, 5 गुना हो, देखने को हमें मिल सकती है। उसकी बॉडी की दूसरी साइड भी हमको बहुत छोटी सी शैडो देखने को मिल सकती है, जिसे हम कैंडल स्टिक में ग्रेविस्टन डोजी बोलते हैं। क्योंकि इस कैंडल में हम क्या देखते हैं कि इससे पहले जो प्रीवियस कैंडलों को हम देखते हैं तो वो अपना हायर हाई बनाती हुई आती हैं, लेकिन इस कैंडल की जब ओपनिंग होती है तो ये बनती तो ग्रीन ही है, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर सेलर जो हमारे एक्टिव होते हैं वो स्ट्रेंथ में आते हैं, और प्राइस जहां से ओपन होता है वहीं पर लाकर उसे क्लोज कर देते हैं।
तो यहाँ पर हमको ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू लो देखने को मिलता है। क्या देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई। यहाँ पे क्या है कि जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई हुई, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का समर्थन हो जाता है, जिससे मूल्य में ना तो बढ़ोतरी होती है और ना ही घटोतरी होती है। तो यहाँ पे हम ये कंफर्मेशन नहीं कर पाते हैं कि मार्केट के अंदर बायर एक्टिव हैं या सेलर एक्टिव हैं। उसका कंफर्मेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, उसका कंफर्मेशन करने के लिए हमको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होगा, या तो इसका हाई ब्रेक करे या इसका लो ब्रेक करे। अगर लो ब्रेक करती है तो जो इस कैंडल की कंडीशनें होती हैं बनने के बाद में कि मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देती है, मार्केट के ट्रेंड को बियरिश कर देती है, तो वो यह कंडीशन उसको फुलफिल कर देती है। अब फिर बात करते हैं इस कैंडल से मिलने वाली जानकारियों को। जब ये कैंडल मार्केट के ट्रेंड के टॉप पर बनती है तो ये हमें क्या क्या जानकारी देती है मार्केट के विषय में और क्या क्या बताती है। सबसे पहले यह एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये सबको पता होगा कि यह मार्केट के ट्रेंड को जब चेंज करने की प्रवृत्ति रखता है तो इसे रिवर्सल पैटर्न हम बोल सकते हैं। अगर यह मार्केट के ट्रेंड के टॉप पर क्रिएट होती है तो वहां पर इसके बनने के तुरंत बाद हमको कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वहां पर ना तो हमको ये पता है इस कैंडल पर कि यहाँ बायर एक्टिव हैं या सेलर एक्टिव हैं। जब तक हमें बायर और सेलरों का कंफर्मेशन नहीं मिल जाएगा, मार्केट का कंफर्मेशन नहीं मिल जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, अगर इसका लो ब्रेक हुआ तो हम इसके ग्रेविस्टन डोजी के हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे और नेक्स्ट कैंडल पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता है तब तक। इस कैंडल के साथ में हमको सबसे जरूरी है कि क्या देखना जरूर चाहिए, जब ये कैंडल मार्केट के ट्रेंड के टॉप पर बनती है तो इस कैंडल में हमें क्या बिहेवियर देखने को मिला कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई था। ना तो बायरों की पता थी ना सेलरों की पता थी कि मार्केट कहाँ जानी है। इसीलिए अगर ये कैंडल हमें टॉप पर देखने को मिलती है तो इसके साथ में अगर हम वॉल्यूम देखेंगे, वो हमारे जो अंदर का हेजिटेशन होगा कि मार्केट कहाँ जाएगा उसे क्लियर करने में बहुत अच्छा योगदान रखेगी। अगर वॉल्यूम के साथ में हम टेक्निकल इंडिकेटर MACD RSI या मूविंग एवरेज कुछ भी देख लेंगे तो वो भी हमारी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मदद करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड को हम अच्छे से कंफर्म कर पाएं कि मार्केट अब कहाँ जाने वाली है। इसीलिए अगर ये मार्केट में के ट्रेंड के टॉप पर बनती है, इसके बनने के साथ में हमको वॉल्यूम और इंडिकेटरों का यूज़ जरूर करना चाहिए, जहां से हमें अच्छे से कंफर्मेशन मिल सके और वहां पे हम अपना एंट्री बना सकें। इस कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि ये ग्रीन ही हो या रेड ही हो, कोई भी कलर हो। इसका कार्य है कि ट्रेंड को चेंज करना, तो ये ट्रेंड को चेंज ही करेगी। चाहे ग्रीन है, मार्केट के टॉप पे बन रही है और ग्रीन बनी है तो भी ये मार्केट का ट्रेंड चेंज करेगी। वहां से थोड़ा ये है कि भाई बायर अभी थोड़े एक्टिव हैं तो हमें वहाँ पे लो का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रेड बनती है तो वहाँ हमें एक अच्छा कन्फर्मेशन मिल जाता है कि सेलर एक्टिव हैं, स्ट्रेंथ में भी हैं, तो वहाँ हम तुरंत एंट्री बना सकते हैं। लेकिन एंट्री तभी बनाएं जब इसका लो ब्रेक हो। इसकी साइड में एक छोटी सी शैडो हमें देखने को मिल सकती है, दूसरी साइड में एक छोटी सी शैडो देखने को मिल सकती है। अगर बड़ी शैडो है तो ये हमारी ग्रेविस्टन डोजी नहीं है। अब बात आती है कि कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना चाहिए जब ये कैंडल बने। जितने भी हमारे बिगनर भाई हैं उनके लिए तो हमें 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी होता है, क्योंकि वो शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, छोटा सा प्रॉफिट बुक करते हैं और बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर बड़े प्लेयर हैं, बड़ा पैसा है, अच्छा पैसा है, तो डे फ्रेम पे अगर ये कैंडल हमें देखने के लिए मिल जाती है तो वहाँ से हम बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अगर हमने डे के टाइम फ्रेम पर हमने ग्रेविस्टन डोजी को देख लिया, फाइंड कर लिया कि हाँ आज हमारी ग्रेविस्टन डोजी बनी है, और वहाँ पे हमने ये भी एनालिसिस कर लिया कि उससे पहले मार्केट का ट्रेंड अप था और मार्केट के डे फ्रेम के टॉप पर ये बनी है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब हमें डाउन ट्रेंड में एक अच्छा मूव देने वाली है। इसीलिए डे फ्रेम पे अगर ये बनती है तो बहुत अच्छा खासा हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और गेन कर सकते हैं, ज़्यादा बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वेट करना होगा, पोजीशन को होल्ड करना होगा, और इस सब करने से पहले मार्केट का एनालिसिस जरूर करना होगा। और क्या लगाना चाहिए? हमें वॉल्यूम लगानी चाहिए। इस टाइप की कैंडलों के साथ में इंडिकेटरों का यूज़ करना चाहिए। अगर ज़्यादा पैसा है तो बड़े टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, आवर का कर सकते हैं, डे का कर सकते हैं। अगर छोटा पैसा है, बिगनर भाई हो, तो 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी होता है, क्योंकि हम तुम लोग
शॉर्ट पोजीशन पे काम करते हैं, छोटा सा प्रॉफिट निकला, हम बाहर। बात आती है अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अधिकतर यह अगर सपोर्ट पर देखने को मिल रही है तो भी हम वहाँ से अच्छा खासा मूव पकड़ सकते हैं, और रेजिस्टेंस पे देखने को मिल रही है तो वहाँ से भी हम अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। बात यही है कि दोस्तों जब तक मार्केट का एनालिसिस तुम पे करना नहीं आएगा कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो योगदान होता है मार्केट के अंदर कैंडल का ही होता है, क्योंकि हम तुम लोग कैंडल से ही पता कर पाते हैं कि मार्केट में बायर एक्टिव हैं या सेलर एक्टिव हैं। हम उसकी बॉडी से ही पता कर पाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसे रहने वाला है। दोस्तों एक और ज़रूरी बात यह है कि अगर ये साइडवेज मार्केट में बनती है तो इसका कोई रोल नहीं है, ये बेकार है, इसका हम कोई यूज़ नहीं ले सकते हैं। मार्केट के टॉप पर या बॉटम पे बनती है तभी ये हमारे लिए उपयोगी होगी। मार्केट का मैं बोल रहा था आपसे कि मार्केट का एनालिसिस हमको करना आना चाहिए, प्रीवियस कैंडल हमको देखनी आनी चाहिए, सारी कैंडलों का बिहेवियर हमको समझ में आना चाहिए। अगर विक नीचे की साइड है तो उसका क्या रोल है, अगर विक ऊपर की साइड है और बॉडी नीचे है तो उसका क्या रोल है, सारी चीज़ें पर्टिकुलर हम तुम लोगों को समझाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे मंथन ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर कोई गलती हमसे होती है तो उसे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप लोगों का सहयोगी हमको ऊपर पहुंचा सकता है और हमारा सहयोगी आपको बहुत कुछ दिला सकता है। लेकिन बिगनर भाइयों सबसे अहम यही है कि सबसे जीरो से पढ़ना स्टार्ट करें, डेली टाइम दें, तभी कुछ हासिल हो सकता है, एक साथ कुछ नहीं मिलता है। ये जो बड़े बड़े ट्रेडर बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं, ये दिखाते हैं हमने 2 लाख कमाए, स्ट्रेट पे 4 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, वो वैसा ही कैपिटल यूज़ करते हैं। टाइम फ्रेम वो भी तुम्हारी तरह ही 5 मिनट 2 मिनट तक होल्ड करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन होल्ड करके रखते हैं। हम तुम लोग भी 2-4 मिनट होल्ड करते हैं, लेकिन हमारा कैपिटल 5,000 10,000 होता है, उन लोगों का कैपिटल लाखों में होता है। लाखों का कैपिटल कब यूज कर सकते हो, जब तुम मार्केट को समझने लगोगे, मार्केट का बिहेवियर समझने लगोगे, कैंडल का बिहेवियर समझने लगोगे, इंडिकेटर समझ जाओगे कि इंडिकेटरों का क्या रोल होता है। FII और DII फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस समझ में आने लग जाएगा तुम लोगों को, तो मार्केट को समझ में आना स्टार्ट कर लोगे तुम कि मार्केट में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का क्या बाइंग रहा, क्या सेलिंग रहा, डोमेस्टिक का क्या रहा, क्या नहीं रहा। ऑल ओवर न्यूज़ हम लोगों को देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने शुरू में अपनी सबसे पहली वीडियो में आप लोगों को बताई हैं कि क्या करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मौखिक बातें की हैं, अपने चार्ट पर ले जाके समझाएंगे, उसके बाद में नहीं, ये जो हमने मौखिक बातें की हैं इन मौखिक बातों को हम अपने वाइट बोर्ड पर समझाएंगे तुमको, उसके बाद में हम आपको चार्ट का एनालिसिस करके बताएंगे कि मार्केट के अगर टॉप पर बनी है तो क्या बिहेवियर रहा, अगर डाउन बॉटम पे बनी है तो क्या बिहेवियर रहा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों से कि जुड़े रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पर जहाँ आपको मौखिक समझाएंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, टाइम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से अभी मौखिक बातें की थी, उसके बाद में मैंने वाइट बोर्ड पर, आइए वाइट बोर्ड पर समझाते हैं कि क्या होता है। हमने आपको इससे पहले थोड़ा सा पहले ही आपको दिखाया है कि ग्रेविस्टन डोजी का बॉडी स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है मार्केट के टॉप पर जाने के बाद में। ये ग्रेविस्टन डोजी यह ट्रेंड को रिवर्स होने का इंडिकेट करती है, ये कंफर्म है। अगर यह मार्केट के ट्रेंड के अप ट्रेंड के टॉप पर बनती है तो इसके बनने के तुरंत बाद हमको एंटर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ डिमांड इक्वल टू सप्लाई होते हैं, जहाँ से हमें कंफर्म नहीं होता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। इसके लिए हमें जाने का पता करना होगा, तो किस चीज़ को पता करना होगा, या तो इसका हाई ब्रेक हो या इसका लो ब्रेक हो। इस कैंडल के साथ में हमको वॉल्यूम बार का यूज़ करना चाहिए, टेक्निकल इंडिकेटर जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज, हम इनका उपयोग करके अच्छे से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है या नहीं है। इस कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, वो भी हमने आपको मौखिक समझाया है। दूसरी साइड में छोटी सी शैडो हो सकती है, जैसे यहाँ पे ये बड़ी शैडो है तो यहाँ पे एक छोटी सी शैडो हो सकती है, देखने को मिल सकती है। अगर बड़ी शैडो है तो ये हमारी ग्रेविस्टन डोजी नहीं होगी।
यह पुल बैक पर भी देखने को मिलती है। जब मार्केट अपना हमारा अगर अप ट्रेंड में है, हायर हाई बनाती जा रही है, वहां से रिटेलरों को निकालने के लिए जैसे मार्केट ऐसे जा रही है तो यहाँ से छोटा सा पुल बैक लेगी, फिर मार्केट ऊपर चल देगी। तो ये जो पुल बैक है, तो यहाँ पर भी हमको इस टाइप की ग्रेविस्टन डोजी देखने के लिए मिल सकती है, जो एक अच्छा संकेत देती है कि मार्केट अभी बुल रहने वाली है। जब यह बड़े टाइम फ्रेम पर देखने को मिलती है तो बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर इसे हम डे के टाइम फ्रेम पर ही हमें देखने के लिए मिल जाती है तो नेक्स्ट जो डे आने वाला है उसमें का हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का एनालिसिस उससे पहले हम कर चुके होते हैं। तो इसका हम बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। जब अगर ये मार्केट के अप ट्रेंड के टॉप पर जाकर डे के टाइम फ्रेम पर बनती है तो वहाँ से हमें एक कंफर्म मिल जाता है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड जाने वाली है। वहाँ से हम अपनी पोजीशन को होल्ड करने की सोच सकते हैं अगर हमें बैकअप है। अगर यह डे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर देखने को मिलती है तो बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर यह डे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं अगर उन पर देखने के लिए मिलते हैं तो भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। क्यों करती है? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पे बनी है तो डाउन ट्रेंड में जाएगी और सपोर्ट पे बनी है तो अप ट्रेंड के लिए जाएगी। खाली करना क्या है, इस कैंडल के साथ में हमें वॉल्यूम और इंडिकेटरों का यूज जरूर करना चाहिए, जो अच्छा कन्फर्म कराते हैं कि मार्केट अपना यहाँ से ट्रेंड चेंज करने वाली है। आप चलते हैं हम अपने सेटअप पर, वहाँ समझाएंगे चार्ट पर ले जाकर कि कहाँ बनी है, क्या बिहेवियर इस कैंडल का रहा है। अगर आप सभी लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आप सभी लोगों से बोला था कि चार्ट पर ले जाकर एनालिसिस कराएंगे। करंट का एग्जांपल हम पे आज का ही है। आज मार्केट ने अपने टॉप पे जाके क्या बनाया? ग्रेविस्टन डोजी बनाया। ग्रेविस्टन डोजी के बाद में इस कैंडल ने पूरा का पूरा मार्केट का जो सुबह से प्रीमियम बड़े थे अब ट्रेंड के लिए, वो सारे के सारे एक ही कैंडल खा गई और बहुत अच्छा मूव मिला यहाँ देखने के लिए। इससे पहले हमें क्या देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो और अप ट्रेंड के टॉप पर जाकर अगर ये कैंडल बनती है तब जाके हम ऐसे मूव कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा ही एग्जांपल ये कल का है। कल मार्केट अपने अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में जाके इसमें छोटी सी विक है, इसने ग्रेविस्टन डोजी बनाया और मार्केट ने बहुत छोटा सा ही मूव दिया। और ये जो है ये हमारे 5 तारीख का चार्ट है। यहाँ से मार्केट क्या थी? अपने अप ट्रेंड में थी। मार्केट ने टॉप पे जाके क्या बनाया? ग्रेविस्टन डोजी, और मार्केट ने एक छोटा सा मूव दिया डाउन ट्रेंड की तरफ को। इसके एग्जाम्पल बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं और जो एग्जाम्पल हैं इनकी बात करने वाले हैं। देखते हैं कहीं अगर मिलते हैं तो। इसमें नहीं है। चलो निफ्टी 50 का चार्ट खोलते हैं, वहाँ देखते हैं। हाँ, ये आता है दोस्तों हमारे पास में 28 तारीख का। 28 तारीख मार्केट अपने अप ट्रेंड में थी। अप ट्रेंड में जाके उसने क्या बनाया? ग्रेविस्टन डोजी, और मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। डाउन ट्रेंड में फॉलिंग आई और फॉलिंग ने ये मानो कि प्रीमियम जो बढ़े होंगे उन्हें पूरा जीरो ही कर दिया यहाँ पर पुलिस वालों का। और इससे आगे यहाँ से भी मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में थी, डाउन से अप ट्रेंड में आई। अप ट्रेंड के टॉप पर क्या बनाया? ग्रेविस्टन डोजी बनाया और मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा छोटा सा मूव दिया है। ये हमारा 3 तारीख का चार्ट है। इसमें मार्केट अपने अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में जाके मार्केट ने ग्रेविस्टन डोजी बनाया टॉप पर, बहुत छोटा सा मूव। इसी दिन यहाँ पे ग्रेविस्टन डोजी बनाया और एक अच्छा खासा बड़ा सा मूव। दोस्तों इस तरह की कैंडल का एनालिसिस हम लोगों पे करना आना चाहिए, तभी इस कैंडल का फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। इस कैंडल्स का एनालिसिस करने से पहले हमें प्रीवियस कैंडल सारी देखनी होती हैं, जहां पर ट्रेंड का एनालिसिस करना होता है। अगर मार्केट अपने हायर हाई बनाती हुई जा रही है तो हायर हाई बनाती हुई जा रही है और मार्केट अपने अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के टॉप पर जाकर वो ग्रेविस्टन डोजी बनाती है, तो वहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। कब चेंज करेगी? जब अपने लो का ब्रेकआउट बॉडी के साथ में कर देगी। दोस्तों इसके इतने ही एग्जाम्पल हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो वो भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ही होगी, वो नेक्स्ट डे डाली जाएगी। दोस्तों बस आप सभी लोग से एक ही आशा है कि
हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अंत में एक और बात के वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम नहीं आता है। तो दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।